हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि होमोलॉगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने आपको क्लियर किया था। यहाँ पहली होमोलॉगस सीरीज आ रही है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। R से इससे रिप्रेजेंट करते हैं R से। इसका जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 where n is number of carbon atom। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यदि if n equal to 1 then C1 into C1 H2 into 1 plus 1 equal to करें या मतलब इसका क्या मतलब आ रहा है? C1 लिखा नहीं चाहता और H क्या हो जाएगा यहां पर? 2 into 1 यानी 2 plus 1 इट मीन्स CH3 बॉन्ड CH3। कार्बन एटम जब 1 होता है तो उसका रूट वर्ड क्या होता है? मेथ। और यहां पर YL इसका सफिक्स है, मिथाइल। यानी दो नाम से मिलकर कोई IUPAC बनता है। एक होता है प्रफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रफिक्स और सफिक्स से मिलकर ही कोई IUPAC नेम बनता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। IUPAC नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम दो वर्ड से मिलकर बना है, दो नामों से मिलकर बना है, एक प्रफिक्स और एक सफिक्स। प्रफिक्स इसके लिए हो जाएगा एल्काइल, एल्क जो रूट वर्ड और यहां पर प्लस YL लग जाएगा। टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा नाम इसका? एल्काइल। जैसे यहां पर रूट वर्ड क्या आया था? मेथ और सफिक्स क्या लगा दिया? YL, मिथाइल। इसी तरह से if n equal to 2 then C2H2 into 2 plus 1 it means C2H5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने ये बॉन्ड क्यों लगाया हुआ है यहां पर इसका क्लियर होगा। बॉन्ड इसलिए लगाया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 2 इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, एक कार्बन से 3 और एक रिमेनिंग ये बच रही है। इसी तरह से n equal to 3 then C3H2 into 3 plus 1 क्या बना? बॉन्ड C3H7। इसका नाम क्या होगा बाद में बताते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये दो है, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ और सफिक्स क्या जोड़ना है? YL। एथाइल रूट वर्ड इसका 3 कार्बन के लिए प्रो और सफिक्स क्या जोड़ना है? YL। क्या नाम हो गया? प्रोपाइल। इतना क्लियर हो चुका है।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप टाइम टू टाइम लेते रहिएगा, ठीक है। इतना टाइम आपको मिल ही जाता है जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब सेकंड जो मेन है वो है एल्केन। एल्केन, लेकिन एल्केन को पढ़ाने से पहले, एल्केन को बताने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। राइट द नेम ऑफ IUPAC ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या होने चाहिए? रूल्स होने चाहिए। तो मैं रूल्स आपको बताने जा रहा हूं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल फॉर writing the name of और कैसा नेम? IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका पहला रूल है, चूज द longest carbon chain having more functional group। हमें वो कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हमको मिल जाए। क्या है? मुझको वो कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मिले। राइट? फॉर एग्जाम्पल C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHC। अब यदि हम इसको पूरी तरह से लिखें तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH, CH2 और CH3। ये बाद में बताएंगे हाइड्रोजन कैसे जुड़े जाते हैं, ये सब आपको क्लियर करेंगे। अब एक ये स्ट्रेट चेन दिख रही है बिल्कुल सीधी, ये एक स्ट्रेट चेन है और ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है। यहाँ पर 3 चेन्स हैं, 3 कार्बन चेन। तो इसमें हम वो कार्बन चेन चूज करेंगे जिसमें अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन है। 3 कार्बन चेन में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है, ये कार्बन चेन लॉन्गेस्ट है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? ब्रांच के फॉर्म में है, ब्रांच के फॉर्म में है। इसलिए हम ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज न करके इसको मेन चेन में लेंगे, इस COH को मेन चेन में लेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम इस चेन को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर कर लिया, ये हमारी मेन कार्बन चेन बन गई और ये ब्रांच के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कार्बन चेन को चूज करेंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C।
क्लियर। यहां पर क्या ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं CN, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। और यहां पे हम ले रहे हैं क्या, COOH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, क्लियर। तीसरी चेन क्या है, पहली चेन स्ट्रेट, सेकेंड चेन ये, थर्ड चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब यहां पर हम चेन कौन सी लेंगे, 1 2 3 4 5, क्लियर है। यहां पर हम चेन क्या लेंगे, ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप है, ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। 6 कार्बन मिल रहे हैं, यहां पर हमको 6 कार्बन मिल रहे हैं, तो हम ये वाली चेन चूज करेंगे। इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और जो CN दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ये एज ए ब्रांच के फॉर्म में है, तो ये हमारी दूसरा आ गया। क्यों, क्योंकि यदि ये हम कार्बन चेन चूज कर रहे हैं तो हमें 5 ही मिल रहे हैं, ठीक। और यदि हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन मिल रहे हैं, और साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है। वहां ठीक है 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको हम सेकेंडरी, चूंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल और केवल ये वाली लेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं जो बहुत जरूरी है। क्या, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मोर फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। यही CN यदि इधर हो जाता, तो हम ये कार्बन चेन लेते हैं, क्लियर है, ठीक। अब सेकेंड रूल क्या है, जरा सेकेंड रूल भी देख लें। हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया, ठीक। अब कार्बन चेन में जो हमारी प्राइमरी कार्बन चेन है उसमें हमें क्या देखना है, हमें नंबरिंग करनी है, कार्बन एटम की नंबरिंग करनी है, क्लियर। क्या, गिव नंबर टू कार्बन एटम in carbon chain, ठीक। मान लो हमारी ये कार्बन चेन है, C सिंगल बॉन्ड C, 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 और यहां पे आपने क्या रखा था, COOH, ठीक है। कार्बन चेन हमने कहां से पकड़ी है, ये मैंने चूज की हुई है कार्बन चेन, ये हमारी कार्बन चेन है। यहां पर आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं CN, ठीक। 1 2 3 4 5। अब यहां पे नंबरिंग हमें कहां से करनी है, उस एंड से स्टार्ट करनी है, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एक एंड से स्टार्ट करेंगे, इस एंड से या इस एंड से, किसी एक एंड से स्टार्ट करेंगे। और किस एंड से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। हमारा फंक्शनल ग्रुप ये, यहीं से स्टार्टिंग भी है, तो हम ये नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, गिव नंबर टू कार्बन एटम इन कार्बन चेन। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट यही है इसका, इन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दोज एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप
become nearer. क्या? Numbering starts from that ends where functional group become nearer. ठीक है, इसको लिख सकते हैं. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप बिकम नियरर. नंबरिंग उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह समीप होता है. ठीक है, इसको लिख देते हैं. चलिए हम इसको लिखे दे रहे हैं. इसका ये सेकंड है, इसका ए पार्ट. क्या? ये ना करें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं. गिव नंबर टू कार्बन चेन. कार्बन एटम ही कार्बन चेन. इसका पहला पॉइंट क्या आता है? नंबरिंग starts from that ends where functional group become nearer. Functional group become nearer. ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है. ये एग्जाम्पल दिया है. सी सिंगल बॉन्ड सी, 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 और यहां पर लगाया था COOH और यहां लगाया था CN. ठीक, और फंक्शनल ये जो चेन ली थी मैंने यहां से ली थी, ये कार्बन चेन ली थी. तो 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. अब इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है? जरा इसका सेकंड पॉइंट भी जाए. फंक्शनल ग्रुप बिकम नियरर हो या साइड चेन बिकम नियरर हो. ठीक, साइड चेन, ये भी साइड चेन के फॉर्म में है कार्बन. तो यहां पर इस पॉइंट को हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट पे पढ़ते हैं. इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है? इफ देयर आर टू members become same position, then numbering starts from that end where first letter of name of member first come in alphabet. एक बार फिर से, if there are two members become same position. ठीक है,
then numbering starts from that end where एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, संभालना होगा। 2 members of same group डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम ग्रुप present in same position then numbering starts from that end where first letter of name of member first come in alphabet. एक बार फिर से बता देते हैं। If there are 2 members of same group present in same position, then numbering starts from that end where first letter of name of member first come in alphabet. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखें, C सिंगल बॉन्ड 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 C। यहाँ पर Br यहाँ पे Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो स्टार्ट्स फ्रॉम B, क्लोरो स्टार्ट्स फ्रॉम C। दोनों हैलोजन के हैं, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बन चेन जो मैं चुनूंगा वो ये होगा। अब नंबरिंग स्टार्ट्स कहां से करना है? नंबरिंग उस सिरे से स्टार्ट करना है जिधर से दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ब्रोमो और क्लोरो, बोथ आर हैलोजेंस। तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है? जहां से फर्स्ट लेटर, मेंबर का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट में पहले आता हो। तो ब्रोमो और क्लोरो सेम हैलोजेंस, बी ब्रोमो, Cl क्लोरो C। तो हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी होगी? फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोनों इस साइड से ये सेकंड कार्बन पे, इस तरफ से ये सेकंड कार्बन पे। ठीक है, अब आप इसको भी नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, इफ देयर आर 2 मेंबर्स, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। इफ देयर आर 2 मेंबर्स, आप सेम की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंट ग्रुप। different group present in same position, then numbering starts from that end where यहां पर where वर्ड लगा, where आप इसकी जरूरत नहीं है, where more prior
2 members of different group where prior फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप और मेंबर बिकम नियरर, मैं दोनों बताऊंगा नियरर। फॉर एग्जाम्पल पहला लेते हैं सी, अभी ऐसे लेते हैं सी, यहां मैंने लगा दिया है CO, यहां पे OH लगा देता हूं, OH, ठीक। और नेक्स्ट में क्या लगा देता हूं, CN, और एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, क्योंकि सेम पोजीशन पे है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर CN मोर प्रायर ग्रुप है, प्रायोरिटी टेबल आती है, प्रायोरिटी टेबल है, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक एक करके होमोलॉगस सीरीज स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको यहां पर क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। मोर प्रायर ग्रुप कहां से, जहां से वो पास में पड़ेगा। मोर प्रायर का मतलब जिसकी वरीयता ज्यादा होगी, वो मोर प्रायर ग्रुप होगा, और वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड पे CN लगा है, यहाँ सेकंड पे OH लगा है, OH से CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से अल्फाबेट नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं या अलग अलग मेंबर हैं, क्लियर। मेंबर्स थोड़ा सा कहना सही नहीं है, यहां पर एक करेक्शन कर देता हूं। 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम पोजीशन, ठीक। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब मैंने क्या चूज कर ली है, कार्बन चेन भी चूज कर ली है, मैंने ये भी बता दिया कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, किस एंड से स्टार्ट होगी। वो जब आप ये सब समझ गए तो अब बात आती है कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम लिखने के लिए, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप का इट मींस ब्रांच चेन, अब ब्रांच चेन भी बताना यहाँ पे है जरूरी। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और CH3, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पे लगा दिया CH2 और CH3, ठीक। कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी भी कार्बन चेन को चूज कर लेंगे, आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं। यहां पर जो मैं चूज करूंगा कार्बन चेन वो सीधे स्ट्रेट, क्योंकि जितनी भी चेन मैंने चूज की हैं, जितनी भी कार्बन चेन यहाँ पे पॉसिबल हैं, उन सब में कार्बन एटम 5 है,
क्लियर? इसलिए मैं ये कार्बन चेन चूज करूंगा। अब इसमें ये जो चेन दिख रही हैं, ये तो मेन कार्बन चेन वो है, और ये क्या है? ये साइड चेन है या ब्रांच चेन, साइड चेन या ब्रांच चेन। क्लियर? अब सब कुछ हो गया। इसके बाद इसके नाम लिखने की बारी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो भी नंबर हो वो आप देख लीजिएगा। कार्बन चेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का टाइम है। आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जितने भी ब्रांच चेन है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है, उनके नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनकी पोजीशन के साथ और उनके प्राइमरी सफिक्स के साथ लिखेंगे। ठीक है? राइट नेम ऑफ ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप substituent group with their position in carbon chain in alphabetical order, with their primary prefix, अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, जरा इनको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ सेम ग्रुप और एटम और प्राइमरी प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि सेम ग्रुप या एटम 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, 5 times and 6 times, this one is di, tri, tetra, penta and हेक्सा। डाई ट्राई टेट्रा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बाद 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा, 7 में हेप्टा और 8 में ऑक्टा, 9 में नोना, 10 में डेका। क्लियर है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स आपने लिख दिया। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद फिर आप क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिख दिया है? जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं या ब्रांच चेन के नाम हैं वो आपने लिख दिए। इसके बाद आपको लिखना होगा रूट वर्ड, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इस तरह से। फिर आपको लिखना होगा प्राइमरी सफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आपको क्या लिखना होगा, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इस चीज को आप लिख सकते हैं और इसका कर सकते हैं। इस तरह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर ले लेता हूं CH3, यहां भी ले लेता हूं CH3, ठीक है। यहां पर ले लेता हूं Cl, बाकी अब हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। CH3 CH, C ऐसे ही रहेगा, CH3, ठीक है। अब इसका नाम, अब यहां पर ब्रांच हमारी यहां पर आई है सेकंड पे, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी सेकंड पे है, लेकिन यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग हम कहां से करेंगे, चेन तो यही रहेगी, चेन हम यही लेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक। ये 2 और 2 पर आया है, ये 3 पे आया है, ये क्लोरो है, ये मेथिल है, मेथिल, ये क्लोरो, पहले कौन सा आएगा, क्लोरो या मेथिल, बिल्कुल सही कहा, मेथिल नहीं आएगा, पहले क्लोरो आएगा। क्लोरो की पोजीशन किस कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे, तो 3 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा 2, अब सेम ग्रुप है 2,2, जितनी भी बार आएगा वो नंबर लिखा जाएगा 2,2 मेथिल, लेकिन ये सेम ग्रुप है, कितनी बार आया है, कितने टाइम आया है, 2 बार, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई। ये प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया, या प्रीफिक्स ही मान लेते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर इसके बाद इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड इसका हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर ये इसको जो चेन के नाम है इनको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स मानते हैं, डाईमीथिल, यही प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये नाम क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 का रूट वर्ड ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स एन, तो इस तरह से हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आया। एक बार फिर से इस नाम को क्लियर कर देते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां इस सेकंड कार्बन पे 2 मेथिल है और 3rd कार्बन पे 1 है। यहां पर नंबरिंग हम क्यों स्टार्ट करेंगे इधर से, क्योंकि इधर से 2 मेंबर्स दिख रहे हैं, 2 ग्रुप दिख रहे हैं, 2 ग्रुप दिख रहे हैं, 2 ग्रुप दिख रहे हैं, या यूं कहें कि 2 सेम ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, सेम मेंबर दिखाई दे रहे हैं, एक ही ग्रुप के सेम मेंबर दिखाई दे रहे हैं, एक ही ग्रुप के। तो सेम ग्रुप भी हो सकता है, सेम मेंबर भी हो सकते हैं। यहां पे नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 हो गया। 3rd कार्बन पे क्लोरो, क्योंकि क्लोरो यानी कि C से स्टार्ट होगा, मेथिल M से स्टार्ट होगा, ठीक। तो 3 क्लोरो, इसके बाद 2,2 डाई क्योंकि 2 बार आया है, डाई। मेथिल ये मैंने पहले भी बताया था, मेथिल 4 कार्बन है, रूट वर्ड ब्यूट और इसके बाद क्या आ गया, ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इसको प्राइमरी कहें या इसको सेकेंडरी कहें, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स है नहीं,
सफिक्स लगा दिया, तो इस तरह से इसका नाम आया। ये जो नंबर देख रहे हैं, नंबर के आगे इसको हमें हाइफन लगाना नेसेसरी है। इसको क्या बोलते हैं? डैश नहीं, इसको कहते हैं हाइफन। हाइफन इसको कहते हैं हाइफन। ठीक है, तो नंबर से पहले और नंबर के बाद भी ये हाइफन लगाना अनिवार्य है, और कहीं पर कोई भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। हो सके तो सारे लेटर कैपिटल में केवल एक लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर। आप सभी स्मॉल लेटर यूज करें, नाम में सभी लेटर्स स्मॉल आप यूज कर सकते हैं और करें भी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के IUPAC आते हैं उनमें हमें केवल और केवल स्मॉल लेटर यूज करना होता है। यहाँ पर आपके लिए एक छूट है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर ये भी छूट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जाम्पल IUPAC के लिए अगले वीडियो में, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको कमर कस लेने की बहुत सख्त जरूरत है, और आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। आप लगे रहिए और इसको पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए। वीडियो जाहिर सी बात है अच्छे लग रहे होंगे, इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।